नमस्कार दोस्तों, क्या आप जूता चप्पल का बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कि जूते चप्पल की खुद की अपनी कंपनी के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप अपनी खुद की कंपनी के बारे में और खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में जो जानकारी शेयर करेंगे, इस जानकारी को सुनने के बाद आपको यह बिजनेस करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट एक एक जानकारी शेयर करेंगे और ऐसी जानकारी देंगे दोस्तों कि कम पूंजी में आप शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद इसे आपको बताएंगे कैसे ब्रांडिंग करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों प्रोडक्ट तो बनाने के सब बना सकता है, लेकिन जब हम इसे मार्केट में बेचने जाते हैं तो मार्केट में किस तरह से बेचा जाता है, कौन सा बिजनेस आइडिया लगाना चाहिए, किस फार्मूले से बेचना चाहिए कि प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिके। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए, कंपनियां दो टाइप की होती है। एक कंपनी होती है जो अपना खुद का मार्केट करती है और मैन्युफैक्चरिंग, यानी दोनों काम करती है। अगर आप दोनों काम करेंगे तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। कैसे, और इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, तो पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोस्तों आपको एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, मशीनरी लेना पड़ेगा और उसके बाद कुछ एक्सपर्ट टीम भी रखना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको बल्क में रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इस बिजनेस को नहीं चला पाते तो यहाँ पे आपके लॉसेज ज़्यादा हैं, यहाँ पे लॉस ज़्यादा होगा। और इसी बिजनेस को आप दूसरे तरीके से जब करते हैं, मार्केटेड बाय, तो दोस्तों मार्केटेड बाय बिजनेस करने में कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। ना तो आपको इसमें कोई मशीन खरीदने की ज़रूरत है, ना तो हैवी लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे लाइसेंस लेकर के आप इस बिजनेस को घर से कर सकते हैं। कहीं बाहर बड़ी फिर मार्केट में आपको वो ऑफिस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इसे घर से सप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं हमको करना क्या है। अब दोस्तों जब आप मार्केटेड बाय बिजनेस करते हैं तो इसमें रिस्क नहीं है। तो मार्केटेड बाय बिजनेस करने के लिए, और जूते चप्पल का जो हम बिजनेस आज बात कर रहे हैं, इसे मार्केटेड बाय ही करना है। तो अब मार्केटेड बाय बिजनेस करने के लिए किन किन कागजात की जरूरत पड़ेगी, चलिए ये जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक ब्रांड नेम जरूरत है। आप अपना जूता किस नाम से बेचना चाहते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से बेचती हैं और आप उसी नाम से खरीदते हैं, दूसरे नाम से कोई प्रोडक्ट नहीं लेते, क्योंकि आपको उस नाम पे ट्रस्ट है। नाम पे क्यों ट्रस्ट है, उस कंपनी का आप क्यों लेना चाहते हैं, उस जूते को आप क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि उस जूते की क्वालिटी बेस्ट है, उसकी डिजाइन पैकेजिंग नंबर 1 है। और हमको चाहिए क्या, उसकी क्वालिटी चाहिए और देखने में अट्रैक्टिव लगे। बस ये दो चीजें अगर आपके प्रोडक्ट में है तो आपका प्रोडक्ट कभी फेल नहीं होगा। अब दोस्तों यहीं पे एक पॉइंट आता है कि आपको एक अच्छा सा नाम चॉइस करना है। नाम ऐसा चॉइस करना है जो लेने में इजी हो, सुनने में अच्छा लगे। तो एक ऐसे नाम को सिलेक्ट करिए और इसी नाम से अपने जूते को, यानी जूता चप्पल जो भी आपको बनाना है, इसी नाम से आपको बनाना है। अब इस नाम को कोई और ना चुरा सके, तो इसे आपको सेफ रखना है। इसके सेफ्टी के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए आपको इसका ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, यानी कि रजिस्टर्ड कॉपीराइट करवाना पड़ेगा। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड जब आप करवा लेंगे तो इस नाम से ऑल ओवर इंडिया में कोई नहीं रख सकता है। ये आपके नाम से सेफ हो गया, कोई नहीं चुरा सकता है। अब आप इसे ब्रांडिंग बनाइए। अब दोस्तों ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कहाँ होता है, भारत सरकार की एक संस्था है जिसे IP इंडिया कहते हैं, और इसी संस्था के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए बहुत सारी एजेंसियां एम्प्लॉय हैं, एजेंसियों के माध्यम से ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे CA लोग हैं या बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको इसका अनुभव है, ऑफिस खोल के बैठे हैं, उनके माध्यम से आप करा सकते हैं। दोस्तों इसकी सरकार कुछ फीस लेती है। फीस क्या है, 3,500 रुपये 1 टाइम आपको देना पड़ेगा। और जब 10 साल के बाद इस प्रोडक्ट को, इस नाम को फिर आप रिन्यूअल कराएंगे, उस समय भी आपको जो उस समय फीस होगी आपको फीस देना पड़ेगा। अब आपके प्रोडक्ट का नाम सेफ हो गया। अब इसी सेफ
हो गया। अब इसी को ब्रांडिंग करना है। अब दोस्तों आगे चल के अगर आप कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं तो कंपनी को आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसमें दोस्तों मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर 3 अब होते हैं। अब अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे तो उसमें 3 डायरेक्टर होते हैं, चाहे आप अपने घर का, फैमिली का किसी को भी रख सकते हैं या बाहर का रख सकते हैं। दोस्तों कंपनी ट्रेडमार्क करवाने के लिए या कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 3 कैटेगरियों में होती है। पहला है ओपीसी, फिर है एलएलपी और फिर है प्राइवेट लिमिटेड। 3 कैटेगरी में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। जिस कैटेगरी में आप कराना चाहते हैं इसकी भी अलग अलग फीस है। दोस्तों कोई इसका फीस 50,000 ले लेता है, कोई 25,000 लेता है, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, जैसे आप अपना इसको सेटलमेंट कर ले। तो अभी आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अभी आप प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाइए। ट्रेडमार्क करा करके आप अपने बिजनेस को शुरुआत कर दीजिए। धीरे धीरे आपको खुद अनुभव होता रहेगा, फिर आगे चल के आप अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। अब दोस्तों प्रोडक्ट को बनवाने के लिए क्या चाहिए? प्रोडक्ट को बेचने के लिए कौन सा लाइसेंस? सिर्फ एक लाइसेंस चाहिए आपको, वो है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर दोस्तों बहुत ही जरूरी है। जीएसटी नंबर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं। आपको जाना है सेल टैक्स ऑफिस। सेल टैक्स ऑफिस में दोस्तों एक अलग से कमरा होता है जहां पे सारे सेल टैक्स एडवोकेट बैठते हैं, यानी कि जो आपकी खरीद परचेज का लेखा जोखा रखते हैं वहीं पे एडवोकेट बैठते हैं। उनके माध्यम से आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं, या जनसुविधा केंद्र से आप अप्लाई करके जीएसटी नंबर ले लीजिए। और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर चाहिए। अगर आपके पास बजट कम है, बजट का अभाव है, तो दूसरा एक तरीका है, जैसे भारत सरकार की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके अंतर्गत 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं बिना किसी गारंटी के। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आप अपने नजदीक के बैंक में जाइए, लेकिन इसे अप्लाई करने के लिए आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहे तो खुद मोबाइल से अप्लाई करके और इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, या जनसुविधा केंद्र पे जाके दोस्तों आप ले सकते हैं। अब आपका उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन हो गया, जीएसटी नंबर हो गया, इसी बेस पे कंपनियां आपको लोन प्रोवाइड कर देंगी। आपकी बैकग्राउंड को चेक करेंगे, इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है या डिफॉल्टर तो नहीं है। उसके बाद आपको आसानी से लोन मिल सकता है। आप लोन अप्लाई कर दिए, लोन ले लिए, अब आपके पास बजट हो गया। अब दोस्तों करना क्या है, आपको सिलेक्ट करना है आप क्या लॉन्च करना चाहते हैं। पहले स्लीपर लॉन्च करना चाहते हैं या जूता लॉन्च करना चाहते हैं, या आपके पास बजट है स्लीपर और जूता दोनों लॉन्च करना चाहते हैं। तो दोस्तों अब आपको कहीं से अनुभव लेने की जरूरत नहीं। आप खुद एक युवा हैं तो आप किस टाइप के चप्पल पहनना पसंद करते हैं, किस टाइप के आप जूते पहनना पसंद करते हैं, किस डिजाइन में आप पसंद करते हैं, उसी टाइप के, या अपने ग्रुप में थोड़ा सा आप रिसर्च कर लीजिए किस टाइप के लोग चप्पल ज़्यादा पहनते हैं, किस टाइप के जूते ज़्यादा पहनते हैं। उसी हिसाब से आपको जूते और चप्पल लॉन्च करना है। अब दोस्तों एक भी डिजाइन में लॉन्च कर सकते हैं, कई डिजाइन में आप देखते हैं मार्केट में तरह तरह की डिजाइनें जूते की भी मिलती है, तरह तरह की डिजाइनें आपको चप्पल की भी मिल जाती है। तो आपके ऊपर है कितना आप बजट है कि आप अभी एक ही डिजाइन लॉन्च करना चाहते हैं। कोई जरूरी नहीं आपके पास 50 प्रोडक्ट हो, कोई जरूरी नहीं। आप दोस्तों एक ही प्रोडक्ट जूते को सिर्फ ले लीजिए। आज के जमाने के हिसाब से जो जूता सब लोग ज्यादा पहनते हैं उसी टाइप का जूता ले लीजिए। अब आप जूते को दोस्तों देखते हैं, जूते की जो साइज होती है छोटे बच्चों की भी आती है, बड़े को भी आती है। तो आप एक मीडियम जूता ले लीजिए, यानी 6 नंबर से लेकर के 9 नंबर के बीच का आप जूता रखिए। इतने में सारी युवा आ जाते हैं। इसी में आप बढ़िया सा अट्रैक्टिव डिजाइन आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो डिजाइन आपको पसंद है। एक जोड़ी जूता लीजिए और वही एक जोड़ी जूता लेकर के आपको जाना कहाँ है दोस्तों। अब चलिए आप गूगल पे सर्च करिए, थर्ड पार्टी स्लीपर या जूता चप्पल बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऐसे हिंदी में आप डाल दीजिए, सारी कंपनियों की डिटेल आपके पास आ जाएगा। सारी कंपनियां, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो थर्ड पार्टी का प्रोडक्शन करती हैं। वो चप्पल है वो दोस्तों चमड़े का भी बनाती है, ऐसे जो जूता स्पोर्ट वाला होता है स्पोर्ट वाला भी बनाती हैं। तो ऐसे सारी कंपनियों की डिटेल आ जाएगा। अब आप जिस स्टेट से हैं, आपके स्टेट के पास में जो जूता चप्पल की दुकान हो, कंपनी हो, उस कंपनी में आप विजिट करिए। नहीं तो दोस्तों दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, सूरत, लुधियाना, यहाँ सब बड़े बड़े औद्योगिक हब हैं।
बड़े बड़े उद्योगी खान हैं, यहाँ पे सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। एक बार आप विजिट करिए, विजिट करके पता लगाइए, वहाँ पे जाइए दोस्तों। थोड़ा सा जब आप घर से बाहर निकलते हैं तभी अनुभव होता है, तभी आपको अनुभव होता है। हम कितना भी बता दें या किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, आपको खुद उस कंपनी में विजिट करना चाहिए। दोस्तों जब हम अपने फार्मास्यूटिकल मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च कर रहे थे दोस्तों, हमने 1 महीना ऐसे ही टहला था। हिमाचल प्रदेश 15 दिन, बड़ोदरा में, कलकत्ता में, दोस्तों इसी तरह से हर एक जगह हमने टहला था और कंपनी में रिसर्च किया। उसके बाद हमने अपना प्रोडक्ट को लॉन्च किया। जब आप खुद ये काम करते हैं तब दोस्तों अनुभव होता है। तो उस कंपनी में आप विजिट करिए, तो सारी कंपनियों की डिटेल आपके मोबाइल में आ गया है। किसी एक कंपनी पे आपको क्लिक करना है, उस कंपनी के साइट पे जाना है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कंपनी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। कंपनी किस किस कंपनी का जूता बनाती है, कंपनी किस किस मॉडल में जूता बनाती है, सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगा। आप चाहें तो दोस्तों यहीं से बैठ के सबको डील कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी मत करना, क्योंकि आज का समय है, डिजिटल का समय है। फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बीच में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, कहीं आपके पैसे ना डूब जाए। इसलिए उस कंपनी में विजिट करना, विजिट करने के बाद वहीं पे डील सब कुछ करना और दोस्तों अपना फाइनल कर देना। अब दोस्तों जब आपकी उनकी डील हो जाएगी, पहली बार जब आपकी उनकी डील होगी, जो भी एग्रीमेंट आपका उनका होगा, एग्रीमेंट होने के 20-25 दिन के बाद प्रोडक्ट आपका बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस यानी आपके घर पे आ जाएगा। अब जब घर पे आपके आ गया तो दोस्तों आपको बेचने का 2 माध्यम है, एक है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। ऑनलाइन बेचने के लिए बहुत सारी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, उस पर जाके लॉगिन आईडी बनाइए और ऑनलाइन आप अपने घर से बेचिए, माल को यही घर से भेज सकते हैं। दूसरा है ऑफलाइन। ऑफलाइन भेजने के लिए आपको सेल्समैन रखना पड़ेगा, एक टीम तैयार करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप खुद अपना सेल्समैन बन जाइए, मैनेजर बन जाइए, सब कुछ बन जाइए और जा करके मार्केट में बेचिए। मार्केट में बेचने जाना तो कभी मत कहना मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, नहीं तो दुकानदार बहुत चालाक होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। आपके माल को लेके रख लेंगे, बेच लेंगे और ये सोचेंगे कि जब ये मालिक ही है तो हमें कितने कम से कम में दे दे। ये भी प्रयास करें, ये कभी मत बताना, ये बताना कि मैं इसमें सेल्समैन हूँ, मैं आपको इतना करवा सकता हूँ, सस्ते से सस्ता दिला सकता हूँ। तो दोस्तों अब इसे ले जाकर के दुकानों पे सेल करिए, दुकान पे होलसेल में दीजिए। और इसे आप फुटकर में बेचना चाहते हैं तो जगह जगह पे लड़की रख करके, कैनोपी लगा करके ऐसे आप फुटकर में भी बेच सकते हैं। जब आप फुटकर में बेचेंगे तो क्या रेट बेचेंगे, और दोस्तों जब आप थोक में बेचेंगे तो क्या रेट बेचेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा मार्केट में आपको एक और नॉलेज लेना पड़ेगा। हम तो ऐसे बता सकते हैं, लेकिन जब आप खुद नॉलेज लेंगे तो इसके लिए आप जाइए दोस्तों आपके एरिया में या आपके ज़िले में जो थोक के जूते चप्पल की दुकान हो उनके पास जाइए और कहिए कि हमारे पास भाई इस मार्केट में थोक की दुकान है, आपके यहाँ से हमें ये जूता चाहिए। जूते की वहाँ डिज़ाइन देख लीजिए, अच्छी कंपनी का डिज़ाइन देख लीजिए। डिज़ाइन देखने के बाद उनसे बात करिए, हमें 6 नंबर से लेकर 9 नंबर के बीच का ये 10-10 जोड़ा जूता चाहिए। तो वहाँ पे वो आपको रेट पता चल जाए। खरीदना नहीं, सिर्फ रेट लीजिए, माल देख लीजिए, माल देखने के बाद उनसे रेट लीजिए, देखिए क्या रेट वो बता रहे हैं। फिर दूसरी दुकान पे जाइए तो आप देखिए थोक में वो क्या रेट आपको मिल रहा है। तो फिर उससे आप ये मान के चलिए कि जितने में आपको मिल रहा है अब उसमें 10% दुकानदार का प्रॉफिट होगा, तो 10% और घटा के आप मान के चलिए थोक में दुकानदार को इतने में मिला होगा, इतने में मिला होगा। अब ये तो ये समझने के लिए, अब फुटकर में कितने बिक रहा तो आपको खुद ही पता हो गया। जब हमें इतने थोक में मिल रहा है तो फुटकर में कुछ लोग 20% घटा देते हैं, कुछ लोग MRP पे बेचते हैं, कुछ लोग 10% घटाते हैं। जैसे कंपनी होती है, जैसे उनको डील डिस्काउंट मिला होता है, जैसे उसकी MRP होती है, ये बेचने का सब अलग अलग तरीका, कोई एक तरीका नहीं है, एक तरीका नहीं होता है दोस्तों। इस तरह से आपको ये नॉलेज हो गया। अब हम बताते हैं कैसे बेचना है। दोस्तों आपको बेचना है थोक में, जितने में आपका प्रोडक्ट बना है, जितने में आपका प्रोडक्ट बना। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके पास 1 साल बाद पहुंच रही है, 6 महीने बाद पहुंच रही है, उस समय जो रॉ मटेरियल होता है उस पर डिपेंड करता है। सिर्फ आप फार्मूला समझिए, जितने में आपका जूता बनेगा, जैसे मान लीजिए जो जूता आपका 200 रुपये लागत में बनेगा, जो आपका 200 रुपये में बनाया मिल रहा है सब कुछ फिट में, वो मार्केट में 400 रुपये थोक में बिकेगा, 600 से 700 रुपये में वो फुटकर में बिकेगा। दोस्तों कोई भी अच्छा जूता आज के समय में 1000 रुपये के नीचे नहीं है।
1,000 रुपये, और 1,000 रुपये का जो जूता मार्केट में आज के समय में बिक रहा है, ये आपको 200 से 250 रुपये में बेस्ट क्वालिटी का जूता मिल जाएगा। बस आपको एक बात का आपको ध्यान देना है, कभी भी आप अपने जूते में जो रॉ मटेरियल प्रयोग किया जा रहा है, उस रॉ मटेरियल के साथ कंप्रोमाइज मत करना। उसकी सोल वेस्ट होनी चाहिए, सब कुछ उसका वेस्ट होना चाहिए, उसके साथ कभी समझौता मत करना। और उसकी डिजाइन अट्रैक्टिव रखना, समय समय पे उसकी डिजाइन को चेंज करते रहना। जैसे जैसे ट्रेंड्स घटता बढ़ता रहता है, लोगों की डिमांड बढ़ती है, उसी हिसाब से डिजाइन में भी परिवर्तन करना। एक ही डिजाइन को हमेशा ढो के मत रखना। ये देखो, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कितना प्रॉफिट होगा। फुटकर थोक की बात करें तो दुगना होगा, अगर आप इसे फुटकर में बेचेंगे, कनोपी लगा के बेचेंगे तो 3 गुना प्रॉफिट होगा। जूते में कभी नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये पक्का सौदा है, एक्सपायरी होती नहीं है, सड़ने गलने की कोई चांसेस नहीं है, और दिनों दिन रेट बढ़ रहे, घट नहीं है। बस दोस्तों इसे थोड़ी मात्रा में बनवाना, ज़्यादा मात्रा में नहीं बनवाना। शुरुआत में कम पीस बनवा करके मार्केट में बेचने की कला सीखना। धीरे धीरे जब आपके पास अनुभव हो जाएगा तो आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे। इतना मान के चलना, जब भी अपना खुद का बिजनेस करना तो दोस्तों उस बिजनेस में 5 साल का समय देना, क्योंकि कोई भी बिजनेस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हुआ, चाहे वो मार्केटिंग का हुआ, चाहे वो दोस्तों अपनी खुद की दुकान ही क्यों नहीं हो, वो 5 साल का समय लेते हैं। इसी 5 साल के समय में कभी बिजनेस अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, लेकिन 5 साल के बाद यही बिजनेस दोस्तों डबल टेबल में ग्रोथ करते चला जाता है। इस तरह से आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर किया, इसे सुनने के बाद कोई पॉइंट ना समझ में आया हो, कोई पॉइंट ना समझ में आया हो, इससे संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन से माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अगली बार हम उस पर डिटेल में और वीडियो बना देंगे, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, क्या आपको और करने जानकारी चाहिए, या कैसे आप करना चाहते हैं, कहाँ से हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जब आप शेयर करते हैं तो दोस्तों हम आपके मन को भांप जाएंगे कि आपके कौन सा पॉइंट समझ में ना आया, फिर अलग से हम आपको डिटेल में उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।